अच्छा भाई, तो अब जबकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन की लकीरियत साबित कर दी है, तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिसेस की शक्ल में लगा कर भी देखते हैं, और ये काम हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है भाई। ओके, नाउ बिगिंस 727। तो अब ये उसका है। हाँ तो भाई, पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीजें देख ली थी, सब साबित कर लिया था, तसल्ली हो चुकी थी। तो अब जरा हम चलते हैं इसको मैट्रिसेस की शक्ल में सॉल्व करने पे। और सॉल्व भी क्या, दरअसल हम इसको समझना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन है, इसमें हमने वेक्टर की शक्ल में तो देख लिया था कि अगर वेक्टर एक्स की प्रोजेक्शन हम लकीर एल पे या खत एल पे प्रोजेक्शन एक चाह रहे हैं, तो ये बराबर होती है वेक्टर एक्स ज़रब यूनिट वेक्टर, और इस पूरी चीज को ज़रब देंगे हम यूनिट वेक्टर म्यू से। ठीक है भाई, तो अब ये जो प्रोजेक्शन है, अगर ये मैट्रिक्स की शक्ल में हो, और उस मैट्रिक्स को अक्सर हम नाम देते हैं ए का, जो कि हम पिछली वीडियो से देते चले आ रहे हैं, तो दरअसल ये हो रहा है कि ए की ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर एक्स की। सही है, तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन R2 से R2 की हो, फर्ज कीजिए, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये 2x2 का मैट्रिक्स हो, और ये प्रोजेक्शन किसी भी फर्जी वेक्टर पे लगाई जा सकती है। तो अभी हम जरा नंबर नहीं, हम टर्मिनोलॉजी, तो अभी हम जरा नंबर्स में नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लेते हैं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसको अगर हम लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये बेसिस हमने लिख दी। और अब होता ये कि इन दोनों बेसिस कॉलम्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, हमें चाहिए होगा यूनिट वेक्टर। तो फर्ज कीजिए कि यूनिट वेक्टर को हम कह देते हैं μ1 और μ2। सही है, तो अभी अपन लेते हैं ये वाला कॉलम। इस वाले कॉलम पे अब अगर हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तो इस कॉलम को हम ज़रब दे देंगे इस यूनिट वेक्टर से। कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बनेगी 1 0 की ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमें ज़रब देना है यूनिट वेक्टर से, जो कि है μ1 μ2, और इस पूरी चीज़ को हम ज़रब देते हैं यूनिट वेक्टर से दोबारा μ1 μ2 से। ठीक है भाई, ये वाली कहानी इस कॉलम पे लग गई। अब यही चीज हमें लगानी है इस दूसरे कॉलम पे, ये आला। तो ये आला कॉलम जो है वो क्या है, 0 1 जरब μ1 μ2, पूरी चीज को जरब देंगे μ1 μ2 से। ये बनी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। और अब अगर इसकी तसील करें हम, तो एक जरब μ1, ये बनेगा μ1, और ये तो सिफर हो जाएगा। गोया ये पूरी कहानी हमारी μ1 के बराबर है, जबकि ये पूरी कहानी बराबर है μ2 के, 0 और ये μ2। तो अब इस a को हम कैसे लिख सकते हैं, ये a हो जाएगा μ1 ज़रब μ2, और ये हो जाएगा μ2 ज़रब μ1 μ2, जिसको अगर आपको ज़रब देना हो तो इसके लिए ज़रा मैं जगह बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारा काम जो है ना वो एक ही सफ़े पे हो, तो थोड़ा बेहतर है। तो ये आपकी मैं ज़रा जगह बना देता हूँ। क्या करें भाई, ज़मीन की कमी है। अच्छा, और अब अगर मैं इसको ज़रब दे के देखूँ तो क्या बनता है मेरा, ये सब बनता है μ1 ज़रब μ1 हो जाएगा μ1 का स्क्वायर, और नीचे आएगा μ1 μ2। इसी तरीके से इसको इससे और इसको इससे ज़रब दूँ तो ये हो जाएगा μ1 μ2, और ये हो जाएगा μ2 का स्क्वायर। तो भाई अब ज़रा बात समझिए, अगर मेरे पास एक ये वेक्टर है और ये लकीरी वेक्टर है, यानी इसका x और y कंपोनेंट है। फर्ज कीजिए मैं इसको कह देता हूं वेक्टर 2 1। तो पहली बात तो ये कि वेक्टर की अगर मुझे समत बतानी होगी तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है एक अदद यूनिट वेक्टर जो इसी की समत में होता है। तो μ1 क्या हो जाएगा, वेक्टर को उसके हजम से या उसके हजम पे मुझे तकसीम करना होगा। तो हजम इसका बनता है 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, यानी √5 बनेगा। गोया मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो हो गया 1/√5 इस वेक्टर का। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्रोजेक्शन लाइन एल पे है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो मेरा खत है वो मेरा खत इस यूनिट वेक्टर और इस वेक्टर की समत में होगा। यानी ये जिस खत पे मैं इन सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो ये खत है। तकरीबन बात समझ गए आप कि समत जो है वो इस खत की मैंने बता दी है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर x है जो इस समत में है, तो इस वेक्टर x की मैं प्रोजेक्शन की अगर बात करूं इस खत L पे, तो इसका मतलब आप समझिए या यूं समझिए कि अगर मैं इसका साया देखना चाह रहा हूं इस समत में, तो साया किस समत में होगा भाई, ये होगा। ये है प्रोजेक्शन खत L पे वेक्टर x की। समझ गए भाई। अब वेक्टर आपको किसी भी डायरेक्शन में दिया हो, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर यहां दिया हुआ है, तो आप प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये वाला कंपोनेंट या ये वाला जुज निकालना चाह रहे हैं।
ठीक है भाई। तो उसके लिए कहानी ये होती है कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लगाएंगे तो आपको ये प्रोजेक्शन मिल जाएगी। तो ये लगाकर भी देख लेते हैं कि भाई प्रोजेक्शन मैं चाह रहा हूँ खत L पे वेक्टर x की। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैट्रिक्स A जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको मुझे ज़रब देना होगा वेक्टर x से। और मेरा मैट्रिक्स A क्या है भाई, ये रहा। तो अब ये म्यू मुझे मालूम है, म्यू 1 नहीं होगा, ये सिर्फ म्यू होगा। म्यू क्या है भाई, ये है 2/√5 1/√5। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बनी म्यू 1 का स्क्वायर यानी 2/√5 का स्क्वायर, ये हो गया 4/5। फिर म्यू 1 म्यू 2 अगर आप करें 2/5 1/√5 को अगर आप ज़रब देंगे तो ये हो गया 2/5, यहाँ भी बनेगा 2/5 और ये हो गया 1/5। और इससे आप ज़रब दे रहे हैं अपने वेक्टर x को। तो जो भी वेक्टर x होगा उससे आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी।